अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार चना गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चले कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया है एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज और इसमें हस्बे जरूरत शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। 1 चम्मच जीरा शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का हमने पेस्ट शामिल कर देना है और इसे 20 सेकंड फ्राई करना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। लहसुन अदरक के फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर। इसको मिक्स करेंगे और 5 से 10 सेकंड की स्टीम देंगे ताकि टमाटर का जो छिलका और टमाटर जो है ना खूब अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, जब जब हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैंने ऑलरेडी गोश्त को बॉयल करके रखा हुआ है, तो उसकी यखनी जो है ना वो हम शामिल करते जाएंगे और मसाले की भुनाई करते जाएंगे। तो जनाब, ये देखिए मैंने वो यखनी शामिल कर दी है। अब हमने 1 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे, भुना हुआ धनिया शामिल करेंगे, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हस्बे जरूरत नमक शामिल करेंगे। कसूरी मेथी को हाथों के साथ मसल कर ये हमने शामिल कर देनी है और मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है यखनी का लिक्विड यखनी डाल के। ओके, तो मसाले की भुनाई हो चुकी है तो मैंने गोश्त को ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ था, तो ये मैंने गोश्त शामिल कर देना है। इसके साथ ही मैंने उबले हुए चने जो है ना, ऑलरेडी चने भी बॉयल कर लिए थे, ये मैंने शामिल कर दिए और इनको मैंने खूब अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे हम ढांपेंगे और इसके बाद इसकी हमने खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। जब इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, तेल तैरने लग जाए, तो जनाब हमने इस ये देखें जरा, गोश्त एक्चुअली मैंने पूरा कंप्लीट जो है ना वो कुक हुआ हुआ था, लेकिन ऐसा भी कुक नहीं था कि जब इसकी हम भुनाई करें तो ये घुलना शुरू हो जाए। सेम चने भी ऐसे ही थे और चनों को भी मैंने सही कुक कर लिया था, लेकिन इतना ओवर कुक नहीं किया कि जब हम इसकी भुनाई करें तो ये भी घुलने लग जाए। ये देखें तेल जो है ना वो ऊपर तैरने लग गया है और गोश्त भी देखें बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है और ऐसे नहीं है कि ये टूटने पे घुल मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जब मसाले की खूब अच्छे तरीके से तमाम चीजों की भुनाई हो जाए तो मैंने 2 चम्मच इसमें लीमू का रस शामिल किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें हस्बे जरूरत जो है ना वो पानी शामिल कर लेना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बिल्कुल लाइट आंच में हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टीम दे देनी है। 10 मिनट के बाद ये देखें जनाब, हमारा जो चना गोश्त का सालन है वो कुक हो चुका है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस। मिक्स मसाला शामिल करेंगे थोड़ा सा, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जनाब ठंडा होने पर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखें जनाब, बहुत ही मजे की इसकी ग्रेवी और इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। बहुत ही मजे का चना गोश्त तैयार हुआ है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। जल्दी से हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मेरे नए व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो जनाब, ये ले हमारा चना गोश्त तैयार है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी आसान सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।